दोस्तों, कर दिया योगी सरकार ने धप्पा। जी हां, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल में जूनियर इंजीनियर बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यह देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि 23 जनवरी 2026 को आया है और इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक बैठक हुई थी 12 नवंबर 2025 को। समझ गए? और इस बैठक में क्या डिसाइड किया गया है कि जो अवर अभियंता है जेई है ई एंड एम वाला, मतलब ई एंड एम, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के 3 वर्षीय पूर्वकालिक डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है जो कि आपको जानना बड़ा जरूरी है। सीधी भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि डिप्लोमा में अप्लाई करने, मतलब इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अब ये जो वैकेंसी है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा नहीं, आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब ले दे के वही कहा गया है कि अब आपको पीईटी का स्कोर इसमें लगेगा और ये पीईटी का एग्जामिनेशन कौन करवाता है? यूपी ट्रिपल एस सी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आप लोग को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के बेटरमेंट के लिए अलग अलग वीडियो बनाता हूं और आप लोग को हमेशा सही सूचना देता हूं और जो मुझे फील होता है वही बताता हूं। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप लोग बताते तो होने टाइम पे, अब हम कैसे फॉर्म भरेंगे? तो ये देखिए, मैंने वीडियो बनाई हुई है और इस ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। उसी तरीके से इस स्कोर कार्ड से, पीटी के स्कोर कार्ड से आप लोग यूपी में जो भी आपको वैकेंसी आएगी, चाहे टेक्निकल की हो या नॉन टेक्निकल की हो, वो इस स्कोर के थ्रू आएगी। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपेक्टेड है कि यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएलएम और या यूपी ट्रिपलएससी जेई की जो अब वैकेंसी आएंगी वो यूपी ट्रिपलएससी पीईटी का स्कोर कार्ड मांगेगी ही मांगेगी। दिशा दिख जाती है सरकार की। सरकार जिस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करती है ना, उसकी मंशा समझ में आ जाती है। तो बेसिकली 7 महीने पहले ये वीडियो बनाया था। ये देखिए कब की है ये वीडियो, 7 मंथ्स अगो। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो यूपी पीसीएल के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए उसी टाइम पर बता दिया था कि भाई यूपी ट्रिपल एससी के पीटी के स्कोर कार्ड के थ्रू आपकी वैकेंसीज आएंगी, तो आप लोग इसका फॉर्म भी भरिएगा पीटी का और इस पेपर को भी अच्छे से दीजिएगा। जिन बच्चों ने उस टाइम पर मेरी ये बात मानी थी, उन्होंने, मतलब वो अब इस टाइम पे मजे से इस न्यूज को देख रहे होंगे। समझ गए? मैंने टेलीग्राम पे भी बार बार रिमाइंडर भेजा था कि हाँ भाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ऐसा है वैसा है। आप लोग जाके देखिएगा, 7 महीने पहले की चैट आपको दिख जाएगा। तो देखिए, आप लोग के लिए हमेशा सही क्या होगा उस चीज के लिए मैं हमेशा गाइड करता रहता हूं। तो अब फिलहाल न्यूज यही है मेरे दोस्त कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहां पे मतलब विद्युत सेवा आयोग जो यूपी पीसीएल है, उसका पेपर या तो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब यूपी पीएससी के द्वारा करवाया जाएगा, वो पेपर सेट करेगा, या फिर इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। मतलब स्कोर कार्ड पीईटी का मैंडेटरी होगा और उसके बाद जो पेपर सेट करेगा वो या तो यूपीपीएससी करेगा खुद या यूपी ट्रिपल एससी करेगा। अब पेपर की नियमावली क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, ये देखिए। चयन के निम्नवत 2 चरण होंगे। अब क्या चरण होंगे तो देखिए, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा ये भी बताया इन लोगों ने। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि प्रथम चरण होगा। प्रथम चरण क्या होगा, इसको हटा देते हैं भाई। एक प्रथम चरण होगा बेटा। प्रथम चरण क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपके पीटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे 5 गुना लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जितनी भी वैकेंसीज हैं। मतलब आपका पीईटी का स्कोर कार्ड होगा, उसमें आपके नंबर होंगे। तो यूपीपीसीएल जब आप नोटिफिकेशन निकालेगा तो फिर उन, मतलब उस वैकेंसी के लिए वो एक
जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ निकालेगा। अगर आप लोग उस कट ऑफ को पार करते हैं, पीईटी के स्कोर कार्ड के कट ऑफ को, तो फिर आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे और पेपर दे पाएंगे। अगर आपका पीईटी का स्कोर कार्ड कम हुआ तो फिर आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे यूपीपीसीएल जेई के लिए। तो कितने गुना चुनेगा? जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके 5 गुना लोगों को चुना जाएगा। तो ये 5 गुना लोग जो है पेपर देने के लिए एलिजिबल है, किसका? जेई का। अब जेई का पेपर कैसे होगा? तो जेई का पेपर है द्वितीय चरण। इसमें आते हैं 2 भाग। एक भाग है कंप्यूटर। अब इसमें जो कंप्यूटर है इन्होंने बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी कर दिया है, और आज के टाइम पे हर एक पेपर में कंप्यूटर का तांडव चल रहा है। तो देखो 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जिसमें कम से कम आपको 50% लाना होगा। नाइलाइट के ओ लेवल स्तर के क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के। ये प्रथम भाग है आपके पेपर में। और द्वितीय भाग में पूछा जाएगा 200 नंबर का पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के और 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के। तो ऐसे करके 200 नंबर का पेपर आपका टेक्निकल का होगा। ये प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पहले पीईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप लोग पेपर देंगे और फाइनल जो प्रथम भाग और द्वितीय भाग के टोटल मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा यूपीपीसीएल जेई के अंदर। ये सेम प्रोसेस टीजी2 के अंदर भी लागू की गई है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो यहां पे हिसाब किताब है ये टीजी2 के लिए, ठीक है। सब कुछ बताया गया है इसमें टीजी2 के लिए, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल ये न्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है सब कुछ। अब वैकेंसी हम लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने पीटी नहीं दिया था वो लोग अब क्या करें? तो देखिए, पीईटी जिन्होंने भी नहीं दिया था अब वो लोग तो नेक्स्ट पीईटी का इंतजार करें, या फिर मेरे दोस्त आप लोग यूपीपीसीएल छोड़कर किसी और वैकेंसी का फिलहाल ट्राई करें। राइट, तो नेक्स्ट पीईटी का इंतजार करें, तो जब आएगा वो उसका तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी आपके सामने देखिए, परेशान होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि एसएससी जेई 2026 आने वाला है और आरआरबी जेई 2026 का कैलेंडर भी आ ही चुका है, उसका भी पेपर होगा। तो फिर वैकेंसी की कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल यूपी का सपना रखने वाले बच्चों के लिए ये न्यूज बहुत ही डिसहार्टनिंग है। मतलब मैं तो समझता हूं कि इस चीज का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन अब जो है सो है। फिलहाल के लिए यही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।